आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2 की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। जस्ट इसके पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें आपको ये बताया गया होगा कि पॉलिनोमियल्स की बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपको क्या क्या जानने हैं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज पढ़ने से पहले। वह सारी चीज़ें मैंने एक एक करके पूरी डिटेल्स में बात किया है। तो इस एक्सरसाइज को आपको शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को आपको देख लेना पड़ेगा। उसमें ये बताया गया है कि पॉलिनोमियल्स क्या है, बहुपद क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, चर के आधार पे कितने टाइप्स हैं, उसके घात के आधार पे कितने टाइप्स हैं, उसके पदों के आधार पे कितने टाइप्स हैं, सारी चीज़ों को पूरी डिटेल्स में बात की गई है। और इस समय मैं ये एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखिएगा वह वीडियो, उसको देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब वह वीडियो आपको समझ में आएगा तभी एक्सरसाइज भी समझ में आएगा। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करें एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में हमारा पहला क्वेश्चन ये आया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। सुनिएगा ज़रा, मैं इसकी बेसिक चीज़ों में बेसिक कंसेप्ट में सारी चीज़ें बताया है, और कह रहा है कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कह रहा है जो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें ये फाइंड करने हैं कौन कौन से व्यंजक एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। जो है कारण सहित उसका उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये वाला मेरा पहला क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बिल्कुल इसमें कुछ हल ही नहीं करना है, बस आपको ये पता चले कि बहुपद है तो है, किस बेस पे बहुपद है, कितने चर में बहुपद है, आप कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा। यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, मैं यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ये इकाया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और बताना है ये बहुपद है कि नहीं है। ध्यान से सुनना, क्या करना है, ये आपको सिर्फ आपको ये बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। यहाँ लिख रहे हैं ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, बताना है बहुपद है कि नहीं। तो मैंने बोला था बहुपद होने के लिए सबसे पहली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, सबसे पहली मेरी कंडीशन ये है कि उसमें उपस्थित चर की घातों को देखें। अगर उसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी तो वह बीजीय व्यंजक एक बहुपद होगा, और अगर उस पर उपस्थित घात एक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसमें जो हमारे पास प्रयोग की गई है, ये चर राशि हमारा x है। क्या है बाबू, x है, ये x। और हम ये देख रहे हैं कि इस x पे जो पावर हमें दिख रहा है, ये पावर क्या चीज है, 2 है। तो हम देख रहे हैं x चर राशि है और इस पे पावर कितना है, 2 है, और 2 जो हमारे पास है ये एक पूर्ण संख्या है। क्या है बाबू, ये पूर्ण संख्या है। और पॉलिनोमियल्स का ये कंसेप्ट भी होता है, ये आप जानते होंगे कि अगर किसी चर राशि पे उपस्थित घात एक पूर्ण संख्या है तो वह हमारा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। अगर वह पूर्ण संख्या नहीं है तो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें यहाँ पे भी एक चर राशि प्रयोग किया गया है, इस पे कुछ भी पावर नहीं है तो क्या चीज है, 1। और यहाँ पे भी जो चर राशि मिला है सेम एक ही चर राशि है, लेकिन इन दोनों पे 1 और 2 घात उपस्थित है। 1 और 2 ये दोनों के दोनों कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिस पर उपस्थित घात एक पूर्ण संख्या होती है, उसी बीजीय व्यंजक का नाम हमारा क्या पड़ जाता है, बहुपद। यानी जो हमारे सामने ये बीजीय व्यंजक दिख रहा है, इस बीजीय व्यंजक का नाम क्या चीज है, बहुपद है। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एक बहुपद है। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एक बहुपद है। कारण पूछेगा क्यों बहुपद है, तो बोलोगे क्योंकि इसमें उपस्थित चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक क्या चीज है, बहुपद है। अब कह रहा कितने चर में बहुपद है,
तो इसमें देख रहे हैं कि केवल जो चर प्रयोग किया गया है सिर्फ x ही है, यानी एक ही प्रकार का चर प्रयोग किया गया है। तो लिखेंगे क्या यहाँ, अतः यह बीजीय, इसको साफ से यहां लिख रहे हैं, नीचे यहां लिख देंगे अतः यह बीजीय व्यंजक एक चर में बहुपद है। हो गया, क्या लिखेंगे, अतः यह बीजीय व्यंजक कितने चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। क्लियर हो गया। पहले नंबर ये बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे अतः यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। रीजन पूछेगा क्यों, तो बोलोगे क्योंकि इसमें उपस्थित चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या चीज है, बहुपद है। अब कह रहा कितने चर में बहुपद है, तो आप बताओगे क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाली जो राशि है वह एक ही चर राशि, सिर्फ x प्रयोग की गई है, सिर्फ एक प्रकार की चर राशि प्रयोग की गई है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक एक चर में क्या है, बहुपद है। हम अगले की बात करेंगे। अब इसमें देखें, दूसरा लिखा है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक बहुपद है कि नहीं है। अब दूसरा हमारा क्या मिल गया, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, हम देख लेते हैं ये वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ये एक बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें हम गौर करेंगे तो इसमें जो चर राशि प्रयोग की गई है इसमें ये सिर्फ क्या चीज है, एक y है, और जो y पे पावर हमें दिख रहा है ये क्या चीज है, 2 है। तो इसका मतलब कि जो y है ये चर राशि है। ये कौन सी राशि है, चर राशि है, और इस चर राशि पे जो आपको ये पावर दिख रहा है ये पावर एक पूर्ण संख्या है। पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चर राशि इसमें प्रयोग की गई है इस चर राशि पे घात एक पूर्ण संख्या है, और बहुपद का परिभाषा ही निकला है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या है उसी का नाम क्या चीज है, बहुपद है। क्या नाम है भाई उसका, बहुपद है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक बहुपद है। अब प्रश्न ये है कि अब ये कितने चर में बहुपद है, तो हम देखेंगे इसमें सिर्फ एक प्रकार के चर राशि सिर्फ क्या मिली है, y। तो हम इसको क्या लिख देंगे, पूरा इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः यह बीजीय व्यंजक एक चर में बहुपद है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से इसका तीसरा वाला देखते हैं हम। तीसरा लिखा है 3 अंडर रूट 2 प्लस टी अंडर 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। ये वाला तीसरा देखें, लिखा है यहां 3 अंडर रूट टी अब प्लस टी अंडर रूट 2। अब कह रहा है बताइए ये बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले आपके सामने जो ये चर राशि टी दिख रहा है ये चर राशि है। ये कौन सी राशि है, चर राशि। और जो ये चर राशि है ये चर राशि क्या है, टी है। और टी देखें, टी किस में है, अंडर रूट में है। इसका मतलब कि जब अंडर रूट को हम हटाएंगे तो इस टी पे घात चढ़ जाएगा 1/2। और हम जानते हैं कि टी पे जो घात 1/2 चढ़ेगा, ये वाला जो आपके सामने ये 1/2 दिख रहा है ना, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है।
यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। और जब t पे पावर 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है तो कुछ इसमें करना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद क्या है? नहीं है, खत्म बाजार। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे अगर बहुपद है तो हम देखेंगे जो चर राशि प्रयोग की गई है उन चर राशि पे घात एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। अगर उन चर राशियों पे घात एक पूर्ण संख्या होगी तो वह बहुपद है। जितनी प्रकार के चर राशियां प्रयोग की गई होंगी वह उतने चर में बहुपद है। अगर जो हमारे पास बीजीय व्यंजक मिलेगा उस बीजीय व्यंजक में जो उपस्थित चर राशियां होंगी, अगर उन चर राशियों पे घात एक पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं होगा। चाहे उसमें कितने भी चर आए हो मैटर नहीं करेगा, वह पहले नंबर तो बहुपद ही नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब हम चलेंगे इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन। चौथा ये लिखा y + 2/y, क्या ये एक बहुपद है कि नहीं है? चलें इसको कैलकुलेट करते हैं। y + 2/y यह एक बहुपद है कि नहीं है? ये देखें, ये चौथा वाला है, ये y + 2/y ये बहुपद है कि नहीं है? हम देख रहे हैं यहाँ पे जो y आया है ये y एक चर राशि है और इस चर राशि पे जो पावर 1 है ये पूर्ण संख्या है, ये तो ठीक है। लेकिन देख रहे हैं हम ये भी इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला कि यहाँ पे जो y चर राशि आया है इस चर राशि पे हम जो घाते देख रहे हैं, इस चर राशि पे घात यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या चीज़ है? 1। अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो ये y पे पावर क्या हो जाएगा? -1। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ये y पे पावर -1 ये वाला जो टर्म -1 आया है, यह माइनस जो 1 है ना, ये -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। गौर करना जरा, यहाँ y + 2/y है। पहले वाला जो y है ये एक चर राशि है, तो चर राशि पे इस पे कुछ भी पावर नहीं है तो क्या चीज है? 1 है, तो ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन इसके बाद में जो y आया है यह भी तो चर राशि है, लेकिन यहाँ पे नीचे एक घात है। जब अकेले है तो इसको ऊपर भेजेंगे ही तो y पे पावर -1 मिलेगा, और जब ये -1 आया तो -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, और जब -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके सामने, इसका मतलब आपका ये मिला ये कि जो भी आपके सामने ये चीजें दिख रही हैं, ये वाले चीजें, ये वाला, यह एक बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया? जो भी आपके सामने ये चीजें दिख रही हैं, ये वाली जो चीज है ये मैं इसको घेर देता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा मिलेगा। ये जो भी आपके सामने ये इतनी चीज़ें दिख रही हैं, ये चीज़ें आपकी एक बहुपद नहीं है। ये वाला डायरेक्ट क्या लिख दोगे? डायरेक्ट लिख दोगे अतः यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। खत्म। क्लियर हो गया? इसके बाद पांचवा आता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा x पे पावर 10 y क्यू t पे पावर 50। x पे पावर 10 y क्यू t पे पावर 50, इस पे देखेंगे। यह आया है x पे पावर 10 10
वाई क्यूब या टी पे आ गया है 50। ये आपका 5वां क्वेश्चन। ये तो हम जो चीज़ें इसमें देख रहे हैं ये वाला, इन सब पे गौर करना जरा। ये इन तीनों पे हम देख रहे हैं, ये x क्या है तो बोलोगे ये भी एक चर है, ये y क्या है तो ये भी क्या चीज़ है, चर है, ये t क्या है तो ये भी चर है। ठीक है, यानी जो हमारे सामने x y t दिख रही है सब के सब चर राशि है। अब देखेंगे इन पे पावर क्या है, हम इस चर पे पावर देखेंगे, फिर इस चर पे पावर देखेंगे, फिर इस चर पे पावर देखेंगे। हम देख रहे हैं ये जो चर राशि है इस पे पावर 10, यहाँ पे पावर क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 50। और हम देख रहे हैं जो ये तीनों के तीनों ये जो सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये जो भी पावर आपको दिख रही है सब के सब क्या चीज़ है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी चर राशियां प्रयोग की गई हैं इन पे जो पावर है ये एक पूर्ण संख्या है। और जब इन पे पावर ही एक पूर्ण संख्या है तो इससे पता चल जा रहा है कि जब किसी बीजीय व्यंजक पे घात, यानी जब किसी बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक जो है ना यह एक बहुपद है। बोलो क्लियर हो गया, यानी ये पूरा का पूरा बीजीय व्यंजक क्या चीज है, एक बहुपद है। अब देखेंगे बहुपद तो पता चल गया कि जो ये बीजीय व्यंजक है ये बहुपद है। अब प्रश्न ये है कितने चर में बहुपद है, तो हम देखेंगे इसमें 3 तरह के चर प्रयोग की गई है, एगो x है, एगो y है, एगो t है। खाली x नहीं, खाली y नहीं, खाली t नहीं है, इसमें x y t 3 चर प्रयोग की गई है। बोलो क्लियर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह बीजीय व्यंजक 3 चर में क्या है, बहुपद है। यहाँ लिख लेंगे अतः यह बीजीय व्यंजक 3 चर में बहुपद है। बोलो क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारी पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे और आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। ओके, इस एक्सरसाइज में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गौर करना जरा, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। इसमें पहला देखो लिखा है 2 + x² + x, 2 - x² + x³, तीसरा π/2 x² + x और चौथा √2 x - 1। कह रहा है इनमें से प्रत्येक में x² का गुणांक क्या कीजिए, लिखिए। अब आप देखो यहाँ x² का गुणांक लिखना हो तो हम चलते हैं। पहला ये क्या है 2 + x² + x, यहाँ पे आओ। पहला वाला क्या चीज़ दिया है, ये दिया है यहाँ 2 + x² + x। ठीक है, इसमें कह रहा है मैं x² का गुणांक लिखिए, यानी इसमें आपको x² का गुणांक लिखना है। मैं x² का गुणांक, अब इसमें x² का गुणांक क्या होगा, ये x² का गुणांक। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे x² का गुणांक का मतलब x² के साथ गुणा में कौन सी राशि लिखी गई है, तो हम देख रहे हैं यहाँ x² के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या चीज़ है, x² के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या चीज़ दिख रहा है, 1। तो बस x² के साथ गुणा में जो भी राशि लिखी गई होगी वही x² का गुणांक है। यहाँ x² के साथ कुछ नहीं था तो क्या था, 1, तो यहाँ x² का गुणांक बराबर क्या लिख देंगे, 1। ये हमारा आंसर हो गया।
एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ दूसरा आया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें भी एक्स स्क्वायर का ही गुणांक पूछ रहा है, आ रहा है मेरी बात समझ में? इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो ऐसे डैश डैश दे के लिखेंगे। अब आप देखें यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो हम देख रहे हैं यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो क्या चीज़ है? 1 है। लेकिन जब आगे यहाँ प्लस 1 था तो हम यहाँ प्लस लिखे, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ -1 है, तो इसका गुणांक लिख देंगे -1। आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो गया? अब इसके बाद तीसरा आता है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तीसरा ये है यहाँ π/2 इंटू एक्स स्क्वायर और साथ में क्या लिखा है? प्लस एक्स, तो ये लिख दो यहाँ प्लस एक्स। इसमें भी क्या पूछ रहा है हमें? एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में बस यही वाला टर्म लिखा है ना, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में ये टर्म लिखा है, ये π/2 बस लिखा है, तो बस यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें क्या लिख देना है? π/2। आंसर हो गया। क्लियर हो गया? और ऊपर में यहाँ जितना देखो आपको घेर दे रहे हैं, यहाँ गुणा में -1 लिखा है, यहाँ गुणा में +1 लिखा है। क्लियर हो गया? तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक +1, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? π/2। और अगले क्वेश्चन में देखेंगे √2x - 1, सिर्फ चौथा लिखा है √2x - 1, ये यहाँ चौथा में लिखा है √2x ये -1। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? भाई इसमें एक्स स्क्वायर आपको कहीं दिख रहा है? नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर है ये नहीं है तो क्या इसके गुणांक मिलेंगे? तो बोलोगे नहीं, इसके गुणांक भी तब नहीं मिलेंगे, इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 0। खत्म हो गया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? जिसका गुणांक पूछेगा उसके साथ देखना गुणा में क्या लिखा है, वही उसका गुणांक है। और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा था तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो जब उसका टर्म ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ये अब लिखा है इस क्वेश्चन में कि 35 घात का द्विपद, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक लिखना है जिसमें 2 पद हैं और घात कितना हो? 35। और कह रहा है 100 घात का एक पद, 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद लिखना है। गौर करना, आते हैं हम यहाँ पे। कितना घात बाबू? 35 घात का, सॉरी कह रहा है इसमें 35 घात का क्या लिखना है साहब जी? इसमें 35 घात का हम लिखेंगे द्विपद। यहाँ कह रहा 35 घात का आप लिखिए द्विपद ये। और दूसरी चीज़ें इसमें दूसरे तरफ क्या कह रहा है भाई? और कह रहा है इसमें ये कह रहा है 100 घात का आप लिखिए, 100 घात का आप लिखिए एक पद, एक पद। अब देखो, द्विपद का मतलब जिसमें 2 पद हों और एक पद का मतलब जिसमें एक पद हो, तो हम लिखेंगे द्विपद। कह रहा तो कोई अपने मन से 2 पद वाला एक एग्जाम्पल सेलेक्ट करो, इसका और इसका। देखो देख लो, द्विपद का मतलब कि 2 पद हो, तो 2 पद में आपको कुछ भी ले लेना है बाबू, x+2 ही ले लो ना भाई, x+2। और इस पे कितना घात कह रहा है? 35, तो आप यहाँ प्यार से कितना घात लगा दो? 35। आंसर हो गया। अब कह रहा है 100 घात का एक पद, तो कौनो आप x y जो मर्जी हो आप ले लो, एगो पद बस हो। इस पे कितना घात कह रहा है? 100, तो इस पे 100 घात लगा दो। ये हमारा जाके करेक्ट आंसर हो जाता है। ये यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया?
कह रहा 35 घात का द्विपद तो x पे पावर 35 + 2 और 100 घात का एक पद कह रहा तो y पे पावर 100। ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। इनमें बहुपद क्या क्या लिखा है देखो, ये लिखा है 5x³ + 4x² + 7 और यहाँ लिखा है 4 - y², यहाँ लिखा है 5t - √7 और यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है 3। तो आप चाहो तो यहीं पे बता सकते हो, आपको अलग से पेज लेने की जरूरत ही नहीं है। इस पे आपको घात बताने हैं तो आप देखो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, इस बहुपद में सबसे बड़ा क्या है। इस पे कुछ भी पावर नहीं है तो क्या चीज़ है, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है। तो हम देखेंगे इस बहुपद में जो सबसे बड़ा घात है ये 3 है। भाई एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ, या इधर एग्जाम्पल लेते हैं 5x³ + 4x² + 7x। ये यहाँ ले लेते हैं, क्या है ये कौन सा प्रश्न नंबर था, गौर करना पड़ेगा। ये इधर वाला था दूसरा, ये दूसरे का था, और ये तीसरा, अब ये चौथा। देखेंगे लिखा है 5x³ + 4x² + 7x। 5x³ ये 5x³ + 4x² + 7x। इस पे कुछ भी पावर नहीं है तो क्या चीज़ है। तो अब थोड़ा सा पावर पे गौर करना, इसके पावर पे गौर करने हमें, पावर पे। यहाँ इसकी पावर क्या है 3, यहाँ इसकी पावर क्या है 2, यहाँ इसकी पावर क्या है 1। हम देखेंगे 3, 2 और 1 में सबसे बड़ा घात क्या है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ा क्या चीज़ है 3। तो लिखेंगे इस बहुपद की घात, हमारा घात बराबर क्या मिल जाएगा 3। आंसर हो गया। बस ये पहला का हुआ, चौथे का ये पहला। अब चौथे के दूसरा की बात करेंगे। यहाँ देखो ये लिखा है 4 - y², बस क्या लिखा है यहाँ दूसरा, ये 4 माइनस क्या लिखा है y²। अब देखेंगे यहाँ पे इस टर्म पे अकेले आया है तो गिनती के अक्षर अगर कहीं अकेले आते हैं तो उन पे पावर कितनी होती है 0, और बीजीय व्यंजक कहीं पे आते हैं अकेले तो उन पे पावर 1 होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस टर्म में कि यहाँ पे पावर 0 और यहाँ पे पावर क्या है 2। इन दोनों में सबसे बड़ा 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो हम जानते हैं 2 बड़ा है। तो बस यहाँ प्यार से आपको लिख देना है घात = 2। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे आगे जी तीसरे पे। ये दूसरा था, अब यहाँ तीसरा ले लेंगे। तीसरे में क्या लिखा है 5t - √7। देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, ये 5t - में क्या लिख दिया है 7। अब यहाँ देखेंगे इस t पे पावर कुछ भी नहीं है तो क्या चीज़ है 1, और अगर मैं करणी हटाऊं तो 7 पे पावर हो जाएगा 1/2। क्यों भाई, क्योंकि करणी की वैल्यू होती है 1/2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक टर्म, यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है यहाँ पे। तो हम देखेंगे 1 और 1/2 में बड़ा कौन है, तो हम देखेंगे 1 बड़ा है। तो बस यहाँ आपको प्यार से लिख देने हैं कि इसकी जो घात है ये घात कितनी है 1। बस आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी घात 2 थी, यहाँ पे इसकी घात 3 थी। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है सिर्फ दे दिया है 3। कितना दे दिया है, सिर्फ 3। तो अब देखेंगे ये चौथा 3। तो हमारे कहने का मतलब कि गिनती के कोई भी अक्षर आते हैं उस पे अगर कुछ भी पावर नहीं दिया रहता है, कुछ भी पावर, तो कितना होता है 0। कितना होता है भाई 0। तो अगर मैं पूछूं इस बीजीय व्यंजक की पावर क्या है, तो बस यही ना ऊपर दिया है। तो आपको प्यार से यहाँ बस लिख देने हैं यहाँ कि घात = 0। ये हमारा जाके करेक्ट आंसर हुआ, ये घात = 0। बोलो क्लियर हो गया।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेज ले लें एक। ये अब लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती हैं और कौन कौन से बहुपद क्या है, त्रिघाती हैं। कौन कौन से रैखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। मैं इन सभी को पहले लिख लूँ यहाँ पे। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहले यहाँ लिख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये पहले यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा यहाँ पे क्या है एक्स माइनस एक्स क्यू, और तीसरा क्या है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। और चौथा क्या है आपका 1 प्लस एक्स, ये। और आपका पांचवा क्या है 3t। और छठा क्या है आर स्क्वायर। और जो हमारे पास सातवां है ये क्या है 7x क्यूब। ये अब बताना है कि इनमें कौन से रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती है और कौन क्या है त्रिघाती है। बताना है कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ये कौन कौन से बहुपद रैखिक, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से क्या है त्रिघाती, ये हमें डिसाइड करना है और डिसाइड करके बताने हैं। आपको सारी कंसेप्टें बताई गई हैं, आपको आंसर बोलने हैं। मैंने बोला था जिस बहुपद पे सबसे बड़ी घात जितनी होगी वह वाला बहुपद वही होगा, रैखिक होगा, द्विघाती होगा, त्रिघाती होगा। हम देख रहे हैं इस पे कुछ भी पावर नहीं है तो क्या चीज़ है, इस पे कुछ भी पावर नहीं है, इस पे कुछ भी पावर नहीं है तो क्या चीज़ है, एक है। तो यहाँ पे 2 और 1 में बड़ा कौन है, 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो इसका मतलब जो ये वाला बहुपद है ये द्विघाती बहुपद है। सबसे जो बड़ा घात होगा बहुपद वही होगा। सबसे बड़ा घात 2 है तो ये बहुपद क्या है, द्विघाती। इस पे सबसे बड़ा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या चीज़ है, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है 3, तो इसका मतलब ये बहुपद क्या होगा, त्रिघाती। दिख रहा है ये वाला। इस पे सबसे बड़ा घात क्या है, इस पे कुछ नहीं है तो एक और गिनती का अक्षर है तो इस पे पावर क्या है 0। इसका मतलब कि इस पे सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो ये वाला बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघाती। द्विघाती। अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे क्या है 1, तो इस पे सबसे बड़ा पावर क्या है हमारा 1 है। तो इसका मतलब कि जिस पे एक घात होती है वह क्या होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, इस पे है तो एक घात है, तो जिस पे भी एक घात उपस्थित है उसका नाम क्या होता है, रैखिक बहुपद। ये अब देख रहे हैं इस पे 2 घात है तो इसका नाम क्या है, द्विघाती बहुपद। ये द्विघात वाला बहुपद है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो ये वाला टर्म आपको दिख रहा है 7x पे पावर 3, तो इस पे अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती, बोलो क्लियर हो गया। इस पे सबसे बड़ा घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद, इस पे सबसे बड़ा घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद, इस पे सबसे बड़ा घात 2 है द्विघाती बहुपद, इस पे सबसे बड़ा घात 1 है तो रैखिक बहुपद, इस पे भी एक घात रैखिक बहुपद, इस पे 2 घात तो द्विघाती बहुपद, 3 घात तो त्रिघाती बहुपद। मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया है कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है द्विघाती बहुपद कहते हैं, और ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। बोलो ये क्लियर हो गया। तो अब आपका
एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट खत्म हो गया। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बाकी है, सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करके कैलकुलेट कर दी गई है। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे, फिर से कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर करेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।